हाय साथियों। साथियों, हम खुद से हारमोनियम कीबोर्ड पर गाना निकालना सीख रहे हैं कि हम खुद से कैसे कोई भी गाना बजा पाएं। तो वीडियो के इस सीरीज में आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम प्रॉपर एक राग पर जितने भी बेस्ट गाने हैं, जो भी गाने उस राग पर तकरीबन तकरीबन बने हैं, जो पॉपुलर गाने हैं, उनको लेंगे। होता ये है साथियों कि यदि आप किसी भी राग का प्रॉपर तरीके से अगर नॉलेज ले लेते हैं, उनका आरोह अवरोह चलन के बोलने के तरीके को अगर आप समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका आरोह अवरोह और पकड़ यानी कि चलन गाया जाता है, तो आप उस राग पर आधारित जितने भी गाने हैं बड़ी ही सरलता से बजा पाएंगे। क्योंकि जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वो एक एक राग पर बहुत सारे गाने बहुत बहुत गाने बना कर रखी है। तो यदि हम कोई भी प्रॉपर तरीके से एक राग सीख लेते हैं, तो उस राग पर आधारित बहुत सारे गाने हम आराम से बजा सकते हैं। क्योंकि हर एक गाने में वही वही सुर लगने हैं। जो भी सुर एक गाने में लग गए, वही सुर जो भी आप गाने बजाएंगे, फिर हर एक गाने में वही वही सुर आपको बजाने हैं। उसके अलावा आपको कोई भी सुर छूना नहीं है। तो आपसे आप वो सरल बन जाएगा। तो इसलिए हम कोई भी राग सीख लेते हैं तो उस पर आधारित हजारों लाखों गाने हम बड़े ही आराम से बजा सकते हैं। तो आज का जो राग है साथियों, वो है राग दरबारी। राग दरबारी के बारे में तो आपने अगर थोड़ा सा भी संगीत के बारे में अगर नॉलेज होगा आपको, तो जरूर सुने होंगे कि राग दरबारी ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही दिल को छू जाने वाला राग है। और इस पर आधारित बहुत सारे गाने हैं और एकदम रोमांच से भर देने वाले गाने हैं। आज इस वीडियो में मैं जो भी गाने आपको दूंगा, आप खुद कहेंगे कि वाह क्या गाने हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि राग दरबारी पर मुख्यतः कौन कौन से गाने हैं और हम खुद अन्य रागों पर कैसे गाने निकाल पाए। तो आप भी कलम कापी ले लें, क्योंकि मैं अपने इस तरह की वीडियो में फुल राग का भी नॉलेज देता हूं कि आपको फला जो राग है उसका विस्तारित रूप क्या है उसको भी सिखाता हूं, और उस पर आधारित गानों को भी। ठीक, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आज का राग क्या है? राग, कलम कम चल रही है, हम दूसरे ले लेते हैं। राग दरबारी। ठीक, बहुत ही खूबसूरत राग। आज हम लोग इसकी पहले जनरल जानकारी लेंगे हम लोग, उसके बाद इसके गानों के बारे में सीखेंगे। आप सबसे पहले इसका थाट देख लेते हैं। इसका थाट है साथियों आसावरी। ठीक, आसावरी। आसावरी बोले तो गा धा नी कोमल, यानी कि जो गा है, धा है और नी है, वो आपके इस राग में, राग दरबारी में ये तीनों सुर कोमल हो जाते हैं। ठीक, अब लिख लेते हैं हम लगने वाले स्वर। लगने वाले स्वर क्या हो जाएंगे, यही लिख लेते हैं नीचे। सा, रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा और कोमल नी। आवर्तन के लिए हम तार सप्तक का सा भी यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी तो आप समझ रहे हैं किस लिए लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 सातों सुर लगते हैं, मतलब ये संपूर्ण जाति का राग है। संपूर्ण संपूर्ण है, बट इसके आरोह में भी सातों सुर लगते हैं और अवरोह में भी सातों सुर लगते हैं, लेकिन वक्र करके। वक्र का मतलब घूम कर पीछे जाकर फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब इसका हम लिख लेते हैं वादी क्या है। इसका वादी साथियों हो जाएगा रे और समवादी। वादी संवादी जानना हो तो मैं वीडियो बनाया हूँ राग पर, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि इसका वादी संवादी का मतलब क्या होता है। समाधि पा हो गया। ठीक,
गायन समय मध्य रात्रि। ठीक, यानी कि आधी रात को यह गाया जाने वाला राग है। जाति तो मैं पहले ही बता दिया आपको कि जाति इसकी संपूर्ण है, चूंकि इसमें आने में भी और जाने में भी सातों स्वरों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक, वो यहाँ वक्र भी लिख देंगे। ओके, अब ये इसका हम जानते हैं कि ये किस सप्तक में ज़्यादा अच्छा लगता है गाने में। तो साथियों, यह ज़्यादा तक मध्य और मंद्र सप्तक में ज़्यादा बेस्ट लगता है, ज़्यादा मतलब गाने अच्छे लगते हैं। बहुत तार सप्तक में हम गाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, जमेगा नहीं। तो मध्य और मंद्र में ये ज़्यादा खिलकर आता है। और इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति बोले तो इसका नेचर, इसका व्यवहार कैसा है, ये मतलब फीलिंग क्या देता है, भाव क्या है इसका। तो विरह, भक्ति, भावना। ठीक, ऐसे आप कह सकते हैं, या गंभीर भी कह सकते हैं इसको। मतलब ये इसमें याचना मतलब विनती करना है होता है। ठीक, विरह, भक्ति, भावना और याचना भी इसमें यहाँ याचना लिख सकते हैं आप, याचना। ठीक, अब हम इसका आरोह, अवरोह और पकड़ जानते हैं। तो सबसे पहले हम आरोह लिख लेते हैं। देखें साथियों, इसमें मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये जो राग है इसमें आरोह अवरोह वक्र लगते हैं। मतलब जब भी आप गाएंगे वक्र करके। तो ये मंद्र सप्तक की कोमल नी से स्टार्ट होता है। ठीक, निसा, निसा रेगा। अब यहां पर देखें, जो ये गा है वह रे का कण ले लेंगे यहां पर हम। ठीक, रे, निसा रेगा रेसा। ठीक, उसके बाद म प ध नी और तार सप्तक का सा। अब देखें, यहां जो आप धा देख रहे हैं, यहां भी हम क्या लेंगे, प का कण ले लेंगे। ठीक, नी भी कोमल हो जाएगी और गा भी आपका कोमल हो जाएगा। अभी जो ऊपर लिख रहे हैं इसका मैं मतलब बताऊंगा कि कैसे इसे गाया जाता है। एक कण है, अगर आप जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊंगा इसको बहुत ही अच्छे से। अब अवरोह, अवरोह क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले सा धा। ठीक, यहां भी नी का हम कण लेंगे। ओके, सा धा, फिर नी पा, फिर मापा गा। यहाँ भी हम माँ का कण लेंगे गा बोलते समय। ठीक, और कोमल रहेगा, धा भी कोमल लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गा रे सा। अब आप देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा आपको देखने में लग रहा है, बट ये मान ले साथियों कि जब आप एक प्रॉपर तरीके से किसी भी राग के बारे में जान लेंगे कि उसके सुर क्या है, कैसे बोलना है, तो आपको इतने भी कम पड़ जाएंगे। इतने भी जो सुर दिख रहे हैं इतने ज़्यादा वो भी कम पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कितना ज़्यादा वक्र हो कि हमारा यह राग और अच्छा जम जाए और अच्छा लगने लगे लोगों को। ठीक, तो ये देखकर मत घबराइएगा आप, मैं बताऊंगा सरलता से बोलने का तरीका इसका। अब इसकी हम देख लेते हैं पकड़, जिसे हम चलन भी कहते हैं। ठीक, क्या हो जाएगी इसकी चलन,
सारे गा, यहाँ पर रे का कर्ण ले लेंगे, जिससे मैं बोला था ऊपर ना, फिर रे सा, एक चलन हो गई। अब दूसरी चलन लिख लेते हैं हम, मंद्र सप्तक का धा, नी, फिर रे सा। दोनों ही चलन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस राग में, बहुत अच्छे लगते हैं। आप देखेंगे कि गाने में बहुत मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे डिटेल उतार लिए होंगे। आप इसको कैसे गाते हैं हम गाने पर आते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो आप जान गए हैं ऊपर वाली। गाना हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका जो आरोह है, अवरोह है और पकड़, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम, कुछ बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम आरोह अवरोह और पकड़ करते हैं। साथियों, कोई भी गाना जो किसी राग पर आधारित है, आप कोई भी राग उठाकर जब उसका आरोह अवरोह और पकड़, आरोह अवरोह और पकड़ एकदम ध्यान पूर्वक दिल लगाकर जब गाएंगे तो उस राग का मूड पता चलेगा। मूड मतलब उसकी प्रकृति क्या है, ठीक। और जब 2 4 6 10 बार और दिल लगाकर आप करते रहेंगे उसका आरोह अवरोह, तो आप देखेंगे कि किसी गाने का अंश आपको दिखने लगेगा। कोई गाना आपको झलकने लगेगा कि ये फला गाना जो है इसी राग पर आधारित है। और साथ ही साथ एक चीज और जान लें कि राग को सिर्फ एक ही, जैसे मान लें कि ये मध्य सप्तक है, तो सिर्फ मध्य सप्तक में ही नहीं गाना है, आपको तार सप्तक में भी जाना है, मंद्र सप्तक में भी आना है, तीनों सप्तकों में आपको जाना है। तो इससे क्या होता है कि राग की खूबसूरती और बढ़ जाती है, गाने की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो जो भी उस्ताद होते हैं वो तीनों सप्तकों में आते जाते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से बोलते हैं, तब जाके वो राग बहुत ही अच्छा लगने लगता है सुनने वाले को, श्रोताओं को, और गाना भी बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक। तो चलिए इसका आरोह अवरोह करते हैं। सबसे पहले पहले आरोह करेंगे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोमल नी से, मंद्र सप्तक की कोमल नी से। नी सा रे गा रे सा। देखें मैं यहाँ क्या बोला, जब गा बोला तो रे का कण लिया थोड़ा सा, देखें किस तरीके से, नी सा रे गा रे सा। ये आरोह का पहला पार्ट है, नी सा रे गा रे सा, म प द नी सा। देखेंगे दूसरा पार्ट, अब म प द, अब धा बोल रहे हैं तो हम मा का कर्ण ले रहे हैं, ठीक। देख सॉरी, धा बोल रहे हैं तो पा का कर्ण ले रहे हैं। जो ये धा है यहाँ पर, इसको बोलते समय हम पा का कर्ण ले लेंगे। म प द नी सा। अब अवरोह करेंगे, सा धा, सा धा बोलेंगे तो नी का कर्ण लेते हुए, सा धा नी पा म प ग रे सा। देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ये बोलने में। एक बार पुनः करते हैं, नी सा रे ग रे सा, म प द नी सा, सा ध नी प म प ग रे सा। ठीक साथियों, अब इसका हम करेंगे चलन। चलन क्या है, सा रे ग म रे सा। ठीक से देखेंगे पहली चलन पहले,
सा रे ग, रे का कण ले रहे हैं यहाँ पर, सा रे ग म रे सा ध नि रे सा। ये चलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखें, ध नि रे सा। ओके साथियों, अब हम आते हैं इस पर आधारित कुछ खास गानों पर जो कि बहुत पॉपुलर है। जैसे हम दो चलन बजाएं, पहली चलन, फिर दूसरी चलन। पहली चलन क्या थी? सा रे ग म रे सा। दूसरी चलन ध नि रे सा। ओके, अब हम इस पर आधारित गानों को देखते हैं। तो एक साइड में हम इसको रख लेते हैं और एक साइड में कोई दूसरी हम नोटबुक ले लेते हैं, उसमें उतारते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तब आप देखते भी रहेंगे, गानों को भी देखते रहेंगे और इस राग को भी देखते रहेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा तो देखने में। ठीक, तो देखें, जैसे हम पहला गाना अगर बजाने की कोशिश करें, पहला गाना कैसे होगा? जो आपकी दूसरी पकड़ है ध नि रे सा, उसी पर ये गाना बनाया गया है। देखें, देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार, ध नि रे सा, ध नि रे सा, साजन की आंखों में प्यार। देख पा रहे हैं? अब दिलबर तुझे मिलने को। पहली बात तो इस गाने में ये जो चलन है वो आपको कंफर्म हो गया कि हाँ, इस चलन पे गाना बनाया गया है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि इसके सुर क्या कंप्लीटली इसी राग के लगते हैं। तो देखें, ध नि आपका तो कोमल था, कोमल नहीं हो गया, सा रे कोमल गा। अब चाहिए क्या इसमें? सारे सुर तो हो गए। दिलबर तुझे मिलने को, मा पा, सारे सुर आपको उसी राग के मिल रहे हैं, राग दरबारी के। तो गाना पहला क्या हुआ आपका? देखा है पहली बार। ठीक, देखा है पहली बार। ओके, फिर दूसरा गाना हम बजाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं दूसरा गाना कैसे बजता है। मैं हूँ नंबर एक गवैया, मैं हूँ नंबर एक गवैया, मेरा नाम है रास रचैया, मेरा नाम है रास रचैया, मैं नंबर एक गवैया। देखें, ध नि रे सा, मैं हूँ नंबर, मैं हूँ नंबर एक गवैया। ध नि रे सा कंप्लीट हो गया कि आपका ये दूसरी जो पकड़ है इसी पर गाना ये बना हुआ है। ठीक, अब इसका सुर देखते हैं कि पूरे सुर लगे हैं कि नहीं। धा कोमल था, कोमल नी, सा रे तो हो गया। और आगे देखते हैं, मैं हूँ नंबर एक गवैया, मेरा नाम है रास रचैया, मेरा नाम है। देखें, सारे कोमल था, कोमल नी, सारे इतना तो था। और मेरा नाम है रास रचैया, पा रास रचैया, पा मा पा, मेरा नाम है रास रचैया।
कोमल गा मतलब कोमल धा कोमल नी सा रे कोमल गा, और मापा तो दिख ही रहा है। तो कंप्लीट ये भी गाना राग दरबारी पर ही आधारित है। तो देखा आपने कि मैं बोला था ना कि बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं हूँ नंबर 1 गवैया। ठीक, फिर दूसरा गाना हम देखते हैं। धनी रे सा झनक 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 तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी तोरी बाजे पायलिया। ये थोड़ा से जो पहला आपका ये दिख रहा है, पहली पकड़ उस पर बेस्ट ये दिख रहा है गाना। ठीक, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। तो जो ये वाली चलन है, पहली वाली, उस पर आधारित गाना है। और सुर तो आप देख ही रहे हैं कि झनक झनक तोरी बाजे पायली, सारे कोमल गा पा धा, इतना हो गया। अब प्रीत के गीत सुनाए, प्रीत के गीत सुनाए, सारे कोमल गा पा, सारे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नहीं उतार सब तक का सा। तो स्पष्ट रूप से ये भी गाना आपका राग दरबारी पे ही दिख रहा है। ठीक, तो क्या है, झनक 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 तोरी बाजे पायलिया। ओके साथियों, फिर हम दूसरा गाना देखते हैं। देखें ये गाना, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, धनी रे सा जलता है तो जलने दे, धनी रे सा। और सुर तो आप देखें पहले कि आंसू न बहा फरियाद न कर, सारे कोमल गा मा पा, और इधर कोमल धा कोमल नहीं लग रहा है। तो स्पष्ट रूप से यह भी गाना आपका राग दरबारी पर ही आधारित है। ठीक, क्या है, आंसू न बहा, आंसू न बहा फरियाद ना कर। ओके, फिर आते हैं हम अगले गाने पर। अगला गाना क्या हो जाएगा आपका, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, बुरे भले दोनों कर्मों को
देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत ही स्पष्टता से जो भी गाने बने हैं इस राग पर, वो बड़े ही क्लियर रूप से दिख रहे हैं कि हाँ, स्पष्ट रूप से ये चीज, ये राग का अंश दिख रहा है। देखें, कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए, धनी रे सा, धनी रे सा, भले बुरे दोनों कर्मों को देखे और दिखाए। सारे कोमल गा, मा पा कोमल धा कोमल नी और तार सप्तक का सा। स्पष्ट रूप से यह भी गाना आपका राग दरबारी पर आधारित है। ठीक साथियों, तो क्या है ये गाना? तोरा मन दर्पण कहलाए। ठीक, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो ये भी गाना आपका स्पष्ट हो गया कि हाँ, इसी राग पर आधारित है। हम अगला गाना लेते हैं। क्या बात है, देखें, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। देखिएगा स्पष्ट रूप से कौन कौन से नोट लग रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, धनी रे सा, सुंदरम, सुंदरम, धनी रे सा। ये भी क्या फॉलो कर रहा है आपका ये गाना? ये आपकी जो पकड़ है, मतलब जो चलन आपकी दिख रही है राग दरबारी की, इसी पर आधारित गाना है। तो हम अब इसके बाद अगला गाना ले लेते हैं, कोई प्यारा सा। सत्यम शिवम सुंदरम के बाद फिर से हम कोई अगला गाना ले लेते हैं, सातवां गाना। बहुत मजा आता है जब गाने मतलब स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। गाने में भी, बजाने में भी सरलता एकदम से हो जाती है। देखें, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरूं मैं, बेकाना बेका बेकाना। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं, बेकाना बेकाना। धनी रे सा, नी का जरा सा कण लेंगे, बेकाना। सांसों की माला पे अपने मन की मैं जानूं, और पी की मन की राम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं, बेकाना। स्पष्ट रूप से यह भी गाना राग दरबारी पे आधारित है। ठीक, तो क्या है गाना आपका? सांसों की, सांसों सांसों की माला पे। ओके, फिर हम ले लेते हैं आपका आठवां गाना। आठवां गाना क्या हो जाएगा आपका? सारे के सारे गाने जो भी मैं गाने चूज किया हूँ, बहुत ही पॉपुलर गाने और बहुत ही दिल को छू जाने वाले। जैसे धनी रे सा, दूसरी पकड़ बजा रहा हूँ मैं। माटी रंगाओ, चौका पुराओ, आज मोरे पिया घर। केरी सखी मंगल गावरी। देखें,
एरी सखी मंगल गावरी, ये भी गाना बहुत बेस्ट है और राग दरबारी पर ही आधारित है। आज मोरे पिया घर आए, तो इसमें भी सारे कोमल गा मा पा, कोमल था कोमल नी और तार सप्तक का सा। थोड़ा सा जब हम वापस आते हैं इसमें शुद्ध धा का भी प्रयोग हो जाता है जो कि विवादी सुर है, तो इससे आप दिक्कत मत लीजिएगा। जो भी म्यूजिक डायरेक्टर लोग होते हैं वो गाने की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अन्य विवादी सुरों को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक, तो एरी ए दूसरा आज दूसरी कलम आ जाती है हाथ में। एरी सखी मंगल गाओ री। ठीक, अब हम अगला गाना ले लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर गाना, बहुत ही दिल को छू जाने वाला गाना अगला। नी नी सा सा धा धा नी नी पा पा धा धा म म पा। देख पा रहे, समझ गए होंगे सर आप क्या है गाना। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, सारे कोमल गा मा पा कोमल धा और कोमल नी। तो यह भी गाना आपका राग दरबारी पर आधारित क्या है गाना, दूल्हे का सेहरा, दूल्हे का सेहरा। ठीक, फिर हम 10वां गाना लेते हैं। 10वां गाना कौन सा हो जाएगा आपका, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम धाने रे सा, है ना, वही एकदम से स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पकड़ जो है दूसरी आपकी, तुमको सनम कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, धानी रेसा इसका चलन दिख गया। और सारे कोमल गा पा मा पा कोमल धा कोमल नी, यही सुर सारा इस गाने में भी लगा है। ठीक, तो ये भी गाना आपका हो गया इसी राग पर, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ठीक साथियों, तो ये 10 गाने का कलेक्शन आप तैयार कर सकते हैं। और जब बजाएंगे, मैं बोला था ना कि जब आरोह अवरोह इसका बजाएंगे तो बहुत सारे गाने आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप बड़ी ही इजी तरीके से बजा सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे नमस्ते, प्रणाम।